Hello बच्चों, let's see the question. Here assertion region based question is given. First assertion is true, region R is true and region R is the correct explanation for assertion A. Second assertion A is true, region R is true, region R is not the correct explanation for assertion A. Third assertion A is true, region R is false. And fourth assertion A is false and region R is true. Here assertion is given as photoelectric is seen only when electrons are bound, and reason is free electrons cannot absorb whole energy of photon and consuming momentum and energy. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservation of momentum एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में हमारे पास इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू फाइनल मोमेंटम के बराबर होती है. साथ में वी विल यूज हियर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोलिजन से पहले का जो एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू दी एनर्जी आफ्टर द कोलिजन. तो इस केस में अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सीन ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं. ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे जो फोटोन है जिसकी एनर्जी h न्यू के बराबर है, ये इसके साथ यहाँ पे कोलाइड करेगा. कोलिजन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन फोटोन को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है. तो इसके बाद हमें ये कंडीशन देखनी है कि हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड हो रहे हैं इस कंडीशन में या फिर नहीं हो रहे हैं. तो ये हमने फ्री इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया है. तो क्योंकि स्टार्टिंग में हमने माना है कि ये रेस्ट की कंडीशन में है, तो इस वजह से इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 के बराबर होगी. लेकिन एब्जॉर्प्शन के बाद की जो कंडीशन है इट इज द कंडीशन ऑफ द आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन. इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास मोमेंटम और एनर्जी में किस तरीके से चेंज आ रहा है. तो जो हमारे पास फर्स्ट केस हमने देखा, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इनिशियल मोमेंटम होगा ऑफ दिस कंडीशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि रेस्ट की कंडीशन में. लेकिन यहाँ पे जो इसकी एनर्जी होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी. कुछ इसका रेस्ट मास होता है, उस रेस्ट मास की वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी एग्जिस्ट करेगी दैट विल बी इक्वल टू m0 इंटू सी स्क्वायर. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. तो जो मोमेंटम है बिफोर द एब्जॉर्प्शन एंड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन वो सेम रहेगा. तो हियर बिफोर द एब्जॉर्प्शन जो हमारे पास मोमेंटम था, एक तो आएगा यहाँ पे जो फोटोन है इसका मोमेंटम जिसको हम पी लैम्डा से इंडिकेट करेंगे. दूसरा जो मोमेंटम आएगा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आएगा जिसको हमने पी के बराबर कंसिडर किया था. आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटोन केवल जो मोमेंटम आएगा इलेक्ट्रॉन का आएगा दैट विल बी पीई डैश के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें फोटोन के मोमेंटम की, इट इज गिवन एज m इंटू वी को हम रिप्लेस करेंगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में, दैट विल बी नाउ फोटोन का जो मोमेंटम है इट विल बी गिवन एज h डिवाइडेड बाई लैम्डा. लैम्डा को हम फ्रीक्वेंसी और स्पीड के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट विल बी h न्यू डिवाइडेड बाई c. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें पी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट की कंडीशन में था. तो जो पीई डैश की वैल्यू होगी आफ्टर द एब्जॉर्प्शन जो मोमेंटम होगा ये आ जाएगा h न्यू डिवाइडेड बाई c के बराबर. दैट विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व रह रही है या फिर नहीं रह रही है. तो वी कैन यूज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. तो जो एनर्जी बिफोर द एब्जॉर्प्शन थी वही एब्जॉर्प्शन के बाद भी एनर्जी होगी. तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो एनर्जी है उसको हम ई डैश से इंडिकेट कर देते हैं. एंड बिफोर जो एनर्जी थी इट कैन बी, एक तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आएगी, दूसरी फोटोन की एनर्जी आएगी. नाउ फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू होती है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन इट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ m0 स्क्वायर c raised to power 4 प्लस
p square into c square. Here m naught is the rest mass, c is the speed of light, p is the momentum. तो इस पर्टिकुलर केस में हमने यहाँ पे जो मोमेंटम है उसको पी डैश कंसिडर किया, तो मोमेंटम को हम यहाँ पे पी डैश से इंडिकेट करेंगे. नाउ यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 प्लस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी दैट वाज ड्यू टू द रेस्ट मास एम नॉट सी स्क्वायर, और जो हमारे पास फोटोन है इसकी जो एनर्जी आएगी इट विल बी h इंटू न्यू. आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 प्लस पी डैश स्क्वायर सी रेज टू पावर 2, और ये आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एच न्यू होल रेज टू पावर 2 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें इट विल बी एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 प्लस पी डैश का स्क्वायर सी रेज टू पावर 2, और ये आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम नॉट सी स्क्वायर एच इंटू न्यू. तो यहाँ से सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे. और इसको अगर मैं इक्वेशन सेकंड देके फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करूं तो पी डैश की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो पी डैश की वैल्यू है ये हो जाएगी h इंटू म्यू डिवाइडेड बाई सी, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम नॉट इंटू सी स्क्वायर h इंटू न्यू. नाउ यहाँ पे जो सिमिलर टर्म है अगेन वो कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ अगर हम देखें तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होगा, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर से एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो 0 के बराबर होगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन से 2 इंटू एम नॉट सी स्क्वायर एच इंटू न्यू की जो वैल्यू होगी, इनका जो प्रोडक्ट होगा ये 0 के बराबर होगा. नाउ ये प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब हमारे पास इनमें से कोई एक टर्म 0, स्पीड ऑफ लाइट 0 नहीं हो सकती, प्लैंक कांस्टेंट भी 0 नहीं हो सकता. और अगर हम बात करें यहाँ पे रेस्ट मास की, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट मास है ये कभी भी 0 नहीं होता है. और साथ में अगर हम यहाँ पे म्यू की बात करें तो म्यू भी 0 नहीं होगा, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हमारे पास 0 नहीं हो सकता है. अदरवाइज जो फोटोन का हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टेंस है वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी फोटोन हमारे पास एग्जिस्टिंग नहीं करेगा. तो ये कंडीशन हमने देखी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए. तो इस केस में हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो फुलफिल नहीं हो पा रहे. तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कंप्लीटली एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं फ्रॉम द फोटोन. इसके लिए अगर हम बात करें कि अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उस एटम के साथ हमारे पास यहाँ पे फोटोन कोलिजन कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास पॉसिबिलिटी है कंप्लीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि कुछ पोर्शन यहाँ पे न्यूक्लियस भी एब्जॉर्ब करेगा. तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे रखे हैं, नाउ यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज असर्शन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सीन ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड, इट इज करेक्ट वन, क्योंकि बाउंड होने की कंडीशन में ही जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम है वो हमारे पास यहाँ पे फुलफिल हो पाएंगे. एंड रीजन इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एब्जॉर्ब होल एनर्जी ऑफ फोटोन एंड कंज्यूमिंग मोमेंटम एंड एनर्जी, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. ये होल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, पार्शियली तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन होल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू and reason is the correct explanation for assertion. Option A will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.